हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन है स्पीच सीखने की प्रोसेस में या नरेशन सीखने की प्रोसेस में। अफर्मेटिव, असर्टिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं वो प्रोसेस हमने पीछे के जो वीडियो हैं उनके अंदर पता करी है। आज जो हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की प्रोसेस सीखेंगे वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेज। तो वो प्रोसेस अपन शुरू करें उससे पहले आप जो है वो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक ये वाली आज जो हम सेंटेंसेज के बारे में डिस्कशन करेंगे वो होंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेज। अब इनके बारे में हम डिस्कशन करें उससे पहले आप ये याद रखें कि इसके अंदर जो असर्टिव सेंटेंसेज के या जो कॉमन रूल हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले वो तो अप्लाई होंगे ही, उसके साथ साथ जो एडिशनल रूल्स हैं जो केवल इसी सेंटेंस के लिए यूज किए जाते हैं वो भी हमें देखने हैं, उनको भी सीखना है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा दी जाती है या फिर रिक्वेस्ट या प्रार्थना की जाती है। ऐसे सेंटेंस जिसमें ये दो एक्सप्रेशन शो होते हैं, आज्ञा वाला या प्रार्थना वाला, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है स्टार्ट विथ मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप से। तो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म से डायरेक्टली सेंटेंस शुरू हो सकता है। दूसरा जो टाइप है वो है स्टार्ट विथ डोंट। और तीसरा जो टाइप है वो है स्टार्ट विथ प्लीज या ओकेजनली काइंडली से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो है वो तीन प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, डोंट से शुरू होने वाला या डू नॉट से स्टार्ट होने वाला, और प्लीज से स्टार्ट होने वाला। अब प्लीज वाले को तो आप समझ ही गए हैं कि वो प्रार्थना वाले सेंटेंसेज होंगे। ये जो दोनों हैं वो आज्ञा या उसको आप ये कह सकते हैं कि एडवाइस के लिए भी उसको यूज किया जा सकता है। तो ये तीन टाइप के सेंटेंसेज किस तरह से चेंज होंगे उसके लिए एडिशनल रूल क्या है देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो नेसेसरी रूल्स हैं उनमें पहला रूल ये है कि सैड को किस में चेंज करें। सैड को किस में चेंज किया जाए, उसकी जगह कौन सी वर्ब लिखी जाए, तो वो डिपेंड करता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, उसका इमोशन कैसा है, उसका भाव कैसा है, उसके उस एक्सप्रेशन पे जो कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पे डिपेंड करता है कि सैड जो है वो किस में बदलेगा। नॉर्मली ऑर्डर्ड, यदि ऑर्डर का भाव है तो मतलब आदेश दिया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड, यदि रिक्वेस्ट की जा रही है तो एडवाइज्ड, यदि सलाह दी जा रही है तो, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और कोई भाव ऐसा है जिसके लिए हम कोई प्रॉपर वर्ड यूज कर सके। जैसे यदि चेतावनी दी जा रही है तो वार्न लिख सकते हैं। अब मान लीजिए वो सेंटेंस देखने के बाद में हमें समझ नहीं आ रहा है, हम कंफ्यूज हैं कि ऑर्डर लिखें, रिक्वेस्टेड लिखें, एडवाइस लिखें, वार्न लिखें, तो फिर क्या करें। तो उसका एक जो अल्टरनेट है या जो सब्स्टिट्यूट है वो ये है कि यदि इनमें से आपको कोई सा भी वर्ड जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं, तो फिर आप यहाँ पे आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये रेयर कंडीशन में होगा, तब यूज करेंगे जब इनमें से कोई आपको नहीं समझ में आ रहा।
कि क्या लिखना है, तब आप ये लिख सकते हैं। क्लियर? ये अल्टरनेट है, कंपलसरी नहीं है कि आप यही लिखेंगे, ये अल्टरनेट है, इनका विकल्प है। जब कुछ नहीं हो तो कुछ तो लिखे, इनमें से कुछ भी याद नहीं आ रहा हो तो फिर कुछ तो लिखेंगे, तो आस्क लिख देंगे। ठीक है, पहला रूल हो गया है कंप्लीट। सेड को किस में चेंज करेंगे? आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे। कनेक्टिव वर्ड क्या होगा? कनेक्टिव वर्ड देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए होता है टू। क्या होता है? टू। और ये टू जो है वो मेन वर्ब जस्ट बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से तुरंत पहले लिखेंगे। ठीक है, अब जो सेंटेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप टू लगाइए, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आई जाएगी। डोंट से जो शुरू होने वाला सेंटेंस है, जिसकी स्टार्टिंग डोंट से हुई है, उसमें से डू को तो हम हटा देंगे। उसके बाद में जो नोट बचेगा वो है कहाँ? मेन वर्ब से पहले, तो उसको हम लाएंगे इस टू से पहले। कहाँ लाएंगे? टू से पहले लाएंगे और फिर टू लगाकर मेन वर्ब लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो कंजक्शन है वो हमें लिखना है जस्ट बिफोर मेन वर्ब। ठीक, एनी समस्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। सेड को किस में बदलना है वो देखा, कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा वो हमने देख लिया। अब देखते हैं एग्जांपल किस तरह से सोल्व करेंगे, कैसे कैसे सेंटेंसेस को। पहला एग्जांपल अपन लेते हैं, कौन सा? स्टार्ट विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया का जो प्रथम रूप है उससे शुरू होने वाले सेंटेंस, लाइक दिस। I said to you, open the box. I said to you, open the box. चेंज करें इनडायरेक्ट में, आई वैसा का वैसा लिखा जाएगा, सेड जो है वो ओपन द बॉक्स। अब ये जो है उसमें अपन लिख सकते हैं ऑर्डर्ड, या फिर एडवाइस भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है ना कि कहने वाला बड़ा है या सुनने वाला बड़ा है, तो ऑर्डर्ड या एडवाइस जो भी आप सुटेबल लगे आपको वो आप लिख देंगे। टू को हमें रिमूव करना ही है, वो पहले कॉमन रूल्स में है। उसके बाद में ये जो साइंस हैं इनको हम चेंज करेंगे कंजक्शन में। कंजक्शन हमने अभी देखा टू, टू के बाद में जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में है तो ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, इसमें हमें कोई चेंज करना नहीं है। तो ये हमने वैसा का वैसा लिख दिया, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा हट गया। तो इस तरीके से टू, टू के तुरंत बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब से तुरंत पहले जो कंजक्शन हम टू यूज कर रहे हैं वो लिखना है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट प्रकार या फर्स्ट टाइप जो है इंपेरेटिव सेंटेंस का, ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनके लिए। दूसरा जो टाइप है डोंट से शुरू होने वाले, स्टार्ट विथ डोंट। एग्जाम्पल, टीचर सेड टू स्टूडेंट डोंट ब्रेक द ग्लास। डोंट ब्रेक द ग्लास। तो
चेंज करते हैं टीचर, ऑर्डर्ड, टू रिमूव करना है स्टूडेंट्स, कंजक्शन। अब कंजक्शन लगाते समय हमें देखना है कि वो जो कंजक्शन लगेगा वो इस ब्रेक जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इससे पहले लगेगा। इससे पहले अब ये नोट बचेगा क्योंकि डू को तो हमें रिमूव करना ही है। अब ये जो है इसके पहले यदि लगाएंगे तो फिर नोट किससे पहले आ जाएगा, कंजक्शन से पहले आ जाएगा। नोट टू ब्रेक द ग्लास। अब हम ये चाहते हैं कि ये नोट भी हमें दिखे नहीं, डायरेक्टली अपन टू लगाएं और ब्रेक द ग्लास लिख दें, तो उसके लिए हमें ये करना होगा। फिर ये ऑर्डर जो हमने लिखा इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, फॉरवर्ड में चेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड। तो फिर हम ये नोट जो है वो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा सेंटेंस होगा टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू ब्रेक द ग्लास। यदि हम नोट नहीं लिखना चाहते हैं तो फॉरवर्ड लिखें, यदि फॉरवर्ड नहीं लिख रहे हैं तो फिर नोट टू से पहले लिखेंगे और उसको आगे का प्रोसेस वही है जो हमने अभी स्टार्ट विथ मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के लिए। तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो हैं स्टार्ट विथ प्लीज। अब इसकी क्या प्रोसेस है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक सेंटेंस लिखना है डायरेक्ट का और उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। लिख लेते हैं, राकेश said to me please tell me the way to Jaipur. Please tell me the way to Jaipur. चेंज करते हैं, राकेश प्लीज से स्टार्ट हुआ है तो यहां लिखेंगे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। टू को हमें रिमूव करना है, मी एज इट इज, कंजक्शन टू। प्लीज जो है क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख दिया है तो इसको हमें रिमूव करना है, ये वर्ड जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा नहीं। फिर टेल, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट है एक नाउन, एक व्यक्ति का नाम है, इस व्यक्ति के नाम के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही, क्योंकि प्रोनाउन को प्रोनाउन से ही रिप्लेस किया जा सकता है, उसकी जगह नाउन नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए प्रॉपर नाउन है ही। यहाँ मी जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो यहाँ हमने लिखा हिम द वे टू जयपुर। एज इजी एज यू लाइक। तो ये हो गए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेज, किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, देन कमेंट में। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस परेशानी का हल जो है, सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिले। तो बस एक बार रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप अच्छे से जब अप्लाई करना सीख जाएंगे, कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, बस मैटर खत्म, डिफिकल्टी भी खत्म, प्रॉब्लम भी खत्म। तो ध्यान से एक बार, यदि पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, पूरा देखने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, आ ही जाएगा समझ में। क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाया मनुष्य ने, पढ़ाया मनुष्य ने, पढ़ा मनुष्य ने, तो फिर मनुष्य के समझ में नहीं आएगा तो फिर किसके आएगा, भैंस के तो आएगा नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेंटेंस के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।